अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर इन बायोलॉजी। तो आज से हम कैरियर इन बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और जो मुख्तलिफ कैरियर है बायोलॉजी के वो जानेंगे। ठीक है, अच्छा उसमें सबसे पहले हम मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, सर्जन क्या होता है और फिजिशियन वो क्या होता है। ठीक, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर इन बायोलॉजी का। So there are several career paths which a biologist can follow. हमारे साथ मुख्तलिफ ऐसे रास्ते हैं, पाथ्स है जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट या बायोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आगे फ्यूचर में अपने लिए क्या करता है, हमारे साथ चूज करके जिंदगी बसर कर सकता है, अपने लिए इनकम का जरिया भी बना सकता है। ठीक है, या वो अपने लिए एक प्रोफेशन भी वो प्रोफेशन भी ले सकता है। जैसे कि हमारे साथ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, ये हमारे साथ एक फील्ड है जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट या बायोलॉजिस्ट आगे जाके ये फील्ड चूज कर सकता है और इसमें अपनी स्टडीज करके अपने लिए इनकम भी कमा सकता है और एक प्रोफेशनल लाइफ, एक अच्छी तर्ज जिंदगी गुजार सकता है। ठीक है, ओके, इसमें हमारे साथ ये कैरियर का क्या मतलब होता है, जो प्रोफेशनल लाइफ होता है, जो तर्ज जिंदगी होता है, उसमें प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। ठीक है, अपने काम में तरक्की करना। ठीक है, तो इस चीज को कैरियर बोलते हैं। ठीक है, और कैरियर हमारे साथ फिर बायोलॉजी में है और इसमें हम मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी हम अब इंट्रोडक्शन करते हैं। फील्ड ऑफ मेडिसिन इज कंसर्न विद क्योर एंड केयर ऑफ ह्यूमन। मतलब मेडिसिन का जो फील्ड है वो हमारे साथ, उसका ताल्लुक किस चीज के है, क्योर एंड केयर ऑफ ह्यूमन, इंसानों की इलाज या शिफा, और केयर मतलब ख्याल रखना। तो इंसानों के ख्याल रखने, केयर करने, और क्योर मतलब इलाज और शिफा के साथ इसका ताल्लुक है। किस चीज का, फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो फील्ड है। ठीक है, ये इंसानों की ख्याल के बारे में, उसके शिफा, उसके इलाज के लिए, ताकि उसकी जो बीमारियां हों मुख्तलिफ वो ठीक किए जाए, उसके लिए आसानियां पैदा की, उसकी जो मुश्किलात है बीमारियों के जरिए या बीमारियों से जो भी तकालीफ है वो हल किए जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसका इलाज किया जाए, तो वो फील्ड ऑफ मेडिसिन वालों का काम होता है। अच्छा, दिस इज आल्सो कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, और ये हमारे साथ ह्यूमन की जो बीमारियां होता है उसकी तशख़ुस के लिए, उसकी शनाख्त के लिए या उसको जानने के लिए, उसके साथ ये क्या हमारे साथ ये मेडिसिन एंड सर्जरी का फील्ड है। अक्सर MBBS जो होता है, ठीक है, जो हमारे साथ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। ठीक है, तो उसमें वही फील्ड होता है जिसमें डॉक्टर बन जाते हैं और फिर डॉक्टर आगे लोगों की क्या देखभाल करते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका इलाज करवाते हैं। ठीक है, तो वो इसी फील्ड में होते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन चूज टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर। तो अगर कोई स्टूडेंट है, 9th क्लास में है, प्री मेडिकल में है, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, आगे जाके ये डॉक्टर का जो फील्ड है, डॉक्टरी का जो फील्ड या मेडिसिन एंड सर्जरी का फील्ड है वो चूज कर सकता है अपने लिए। ठीक है, उसका इंतखाब कर सकता है आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी इन हायर सेकेंडरी लेवल। और कब वो करता है, जब हाई सेकेंडरी लेवल होती है, जैसे कि जिसको हम इंटरमीडिएट या FEC लेवल बोलते हैं, जब उस लेवल पे ये हमारे साथ बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या प्री मेडिकल पढ़ते हैं, तो फिर आगे जाके वो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर के लिए टेस्ट दे सकते हैं, जो कि NMD कैट होता है, जो पाकिस्तान में NMD कैट है। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर वो उसकी सिलेक्शन अगर हो जाती है तो वो आगे अपने MBBS कंटिन्यू करके डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एज अ सर्जन काम कर सकता है, एज अ फिजिशियन भी काम कर सकता है। ठीक है, जब वो डॉक्टर बनेगा। एज अ सर्जन क्या मतलब है, एज अ सर्जन ही और शी हैज अ चांस टू रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव बॉडी डैमेज पार्ट। तो अगर वो सर्जन बन जाता है तो वो क्या, अगर फीमेल है या मेल है, जो भी है, उसके साथ ये एक वो होता है कि वो किसी डैमेज पार्ट जो ह्यूमन बॉडी का है उसको वो रिमूव कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, या उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है सर्जरी के थ्रू। तो ये सर्जन का काम होता है। ठीक है, कि सर्जरी के थ्रू जो डैमेज पार्ट होता है या जो भी तकलीफ होती है वो उसको कम करने के लिए वो अपनी सर्जरी करते हैं। और सर्जन हमारे साथ स्पेशलिस्ट जो सर्जन होते हैं हॉस्पिटल में अक्सर सर्जरी करते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
या किसी को गल ब्लैडर रिमूव करना हो तो उसके लिए वो सर्जन करवाते हैं। ठीक है, अगर हार्ट की सर्जरी हो, इस तरह से डिफरेंट सर्जरीज होती है। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी हो तो ये सारे सर्जरीज हो तो ये सर्जन करवाते हैं। अब फिजिशियन क्या होते हैं? फिजिशियन, एज अ फिजिशियन ही और शी हैज अ चांस टू डायग्नोस एंड ट्रीट अ पेशेंट विदाउट सर्जरी। तो जब कोई फिजिशियन बन जाता है मेडिसिन एनालाइट के थ्रू, जब बन जाता है, ठीक है, तो वो फिजिशियन फिर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, बट वो सर्जरी नहीं करता, सर्जरी के अलावा ट्रीटमेंट करता है। प्रिस्क्रिप्शन, उनको दवाई प्रेस्क्राइब करता है कि तुमने ये दवाइयाँ खानी है, ये ख्याल रखने हैं, ये जो चीज़ें है ये नहीं खानी है। तो इस तरह से जनरली उसका वो क्या ट्रीटमेंट करता है और उस मसले को, उस डिजीज को हल करने के लिए उसको प्रिस्क्रिप्शन करवाता है। ठीक है, तो ये फिजिशियन का काम होता है। तो आप एज अ सर्जन भी बन सकते हो और फिजिशियन भी बन सकते हो। तो ये मेडिसिन एंड सर्जरी जो करियर इन बायोलॉजी है, ये क्या है? एक चांस होता है जो बायोलॉजिकल या जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो आगे जाके अवेल कर सकता है। तो ये थी आज के बारे में मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में। अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ और बाकी जो हमारे साथ करियर एंड बायोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।